हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 13 में हमने टीएथ सेकंड में कवर डिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर नंबर 14 में डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली डिफरेंशिएशन जो है एक मैथमेटिक्स का पार्ट है। अब चूंकि इसकी ज़रूरत आगे भी बहुत पड़ती है, डिफरेंशिएशन की, इंटीग्रेशन की, और यहाँ पर जो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन किए थे वो हमने दो मेथड से कर लिए हैं। तो हम थर्ड मेथड से भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और थर्ड मेथड क्या है? यही है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को पहले स्टडी करेंगे, फिर हम उसके बाद थर्ड मेथड स्टडी करेंगे। कौन किसके लिए? इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन होता क्या है? वैसे तो आपको डीपली जो है अगर डिफरेंशिएशन स्टडी करना है तो आपको मैथमेटिक्स में मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको इतना बता दिया जाएगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनेगी, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आनेगी। अब देखिए, जैसे यहाँ पर है डिफरेंशिएशन, let y is equal to fx be a defined function when the independent variable of the function changes then the dependent variable also changes। मतलब क्या है कि एक फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड का मतलब, पहले मैं थोड़ा डिफाइंड के बारे में डिस्कस कर दूं। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दे दिया है, या वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, आपको एक फंक्शन दे दिया है 3x² माइनस 7x अपॉन x माइनस 2, और हर वैल्यू के लिए वैलिड बता दिया है, और हर वैल्यू के लिए वैलिड है ही नहीं। अगर आप x इक्वल टू यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं तो ये y इक्वल टू जो आएगा 3x² माइनस 7x अपॉन ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो ये फंक्शन बन जाएगा नॉट डिफाइंड। तो यहाँ कहने का मीनिंग यही है कि फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो डिफाइंड हो। जैसा आपने फंक्शन ले लिया है y इक्वल टू √x² माइनस 4, ठीक है। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं तो y इक्वल टू ये हो जाता है 0 माइनस 4 यानी -4। ये भी आपका नॉट डिफाइंड फंक्शन है। तो इस क्वेश्चन में डेफिनेशन में डिफाइंड का मतलब ये है कि फंक्शन जो है नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, वो डिफाइंड होना चाहिए, यानी उसका एक क्राइटेरिया है जिसमें वो डिफाइंड होना जरूरी है। उसी के लिए है, क्या कह रहा है? व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द फंक्शन चेंजेज, यानी फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर चेंज हो रहा है तो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज होगा। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या है? जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है y इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x, ये ले लिया। अब इसमें जो है x जो वेरिएबल है वो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया हम इसमें x की कोई भी वैल्यू हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, और ये जो x की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे उसी के कोरस्पोंडिंग जो y की वैल्यू मिलती जाएगी वो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जांपल लिया आपने, x की वैल्यू मान लीजिए आपने 0 पुट की तो y जो आएगा, यहाँ 0 पुट किया, 0 पुट किया तो 0 ही आ गया। ये y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये x पर डिपेंड करता है, और x कैसा है? इंडिपेंडेंट है, यानी हम अपनी मर्जी से यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने -1 पुट किया तो y इक्वल टू 3 इंटू -1² 5 इंटू -1, तो ये हो गया 3 + 5 दिस इज इक्वल टू 8। तो ये जो 8 आ रहा है ये इस -1 की वजह से आ रहा है, यानी इंडिपेंडेंट वो वेरिएबल जो हम अपनी इच्छा से ले सकते हैं, और डिपेंडेंट जो x पर डिपेंड करता है, यानी वो वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करे उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो अपनी इच्छा से कुछ भी वैल्यू चूज कर सकता हो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आगे क्या लिखा? द रेट ऑफ चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहां पर इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है।
अब इसकी डेफिनेशन को समझना है, कह रहा है द रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब हो गया y में जो चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x के, तो dy अपॉन dx, मतलब डिपेंडेंट में चेंज यानी y में चेंज, और इसकी रेट बोल दिया यानी डिवाइड करना है, और किसके रेस्पेक्ट में है, इंडिपेंडेंट के dx के, तो इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इट इज डिनोटेड बाय dy बाई dx, और इसको dy बाई dx से डिनोट करते हैं। ये dy बाई dx जरूरी नहीं, अगर कोई फंक्शन अगर आपको ऐसे दे रखा है x इक्वल टू ft में दे रखा है तो आप dx अपॉन dt भी लिख सकते हैं, इसी को बोलोगे आप क्या, डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का जो रेट है चेंज का उसको डिवाइड कर दे आप किससे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज से, तो वो आपका डिफरेंशिएशन बन जाता है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय dy बाई dx, द रिजल्ट ऑब्टेनिंग फ्रॉम दिस इज नोन एज डेरिवेटिव। किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है, जो आउटपुट मिलता है, उसको कहा जाता है डेरिवेटिव। अच्छा, एक डेफिनेशन और भी लिख दी है इसमें डिफरेंशिएशन की, द प्रोसेस ऑफ द ऑब्टेनिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज नोन एज डिफरेंशिएशन, या यूं भी कह सकते हैं कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए मैं जरा थोड़ा है बता दूं, dy बाई dx का मतलब क्या हो गया है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, कोई दिक्कत, और ले लेते हैं dx अपॉन dt, ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब जो है आपको पता होगा, अच्छा अब इसको थोड़ा सा टर्न दे रहे हैं, इसको ले जा रहे हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या, अगर आपको याद हो dx अपॉन dt, ds अपॉन dt को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते थे, यानी अगर हम यूं कह दें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको आप dx अपॉन dt बोलते हो, या ds अपॉन dt। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिसको आप dv अपॉन dt बोलते हो। ठीक है, अब हम जो है डिफरेंशिएशन के बारे में बता दिया, अब थोड़ा डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या है, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, और उसको करने के बाद जो आउटपुट मिलेगा वो आपका डेरिवेटिव होगा, वो क्या होगा। तो उससे उसको करने से पहले हम डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं। देखिए फॉर्मूले क्या है, फॉर्मूलाज क्या है देखिए। अच्छा, जैसे ये है d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर n, इसका फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। दूसरा है d अपॉन डी एक्स ऑफ k, d अपॉन डी एक्स ऑफ c, कोई भी कांस्टेंट है, d अपॉन डी एक्स कोई भी नंबर आ गया आपका 5 आ गया, तो इन सब का क्या होता है, 0 होता है।
तीसरा है डी अपॉन डी एक्स, वैसे आपके लिए नया है ई की पावर एक्स, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका होता है ई रेज टू एक्स। फोर्थ है डी अपॉन डी एक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन एक्स, इसका होता है कॉस एक्स। नेक्स्ट है फिफ्थ डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। सिक्स्थ डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स, दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। सेवेंथ डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये क्या हुआ माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। एट्थ डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, ये होता है सेक एक्स टेन एक्स। नेक्स्ट है नाइन्थ डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। ठीक है, तो ये हो गए हैं आपके फॉर्मूले। वैसे तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अभी और भी हैं, और के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब मैं दो चार आपको क्वेश्चन करा दूं ताकि आपको डिफरेंशिएशन करना आ जाए। ठीक है, चलिए यहीं पर देख लीजिए। अब देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स, हमने पहला एग्जाम्पल लिया y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो यहां पर क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स लगा दिया आपने दोनों साइड में, d अपॉन डी एक्स, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए d अपॉन डी एक्स किया। अगर t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो d अपॉन डी टी करेंगे, p के रेस्पेक्ट में करेंगे तो d अपॉन डी पी करेंगे। जिसके भी रेस्पेक्ट में किया जाएगा वो ऐसे ही लिखा जाएगा। इसको बोल दोगे आप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा 5x की पावर 5 माइनस 1 यानी 5x की पावर 4। ठीक है, इसमें अच्छा एक फॉर्मूला और डाल देता हूं मैं, 10th, अगर d अपॉन डी एक्स दे रखा है, आपके पास बहुत सारे फंक्शन दे दिए हैं, प्लस में हो या माइनस में हो, दो फंक्शन हो, तीन हो, चार हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबका डेरिवेटिव अलग अलग करना है। यानी हो जाएगा d अपॉन डी एक्स किसका हुआ f1x प्लस माइनस d अपॉन डी एक्स किसका हुआ f2x प्लस माइनस d अपॉन डी एक्स किसका हुआ f3x। चलिए f3 है, f2 नहीं है। ठीक है, इसी टाइप का एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए पहले और लेते हैं, y इक्वल टू ये हो गया मान लीजिए 7x की पावर माइनस 3, ये हो गया। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, d अपॉन डी एक्स करिए, x के रेस्पेक्ट में ही करना है। ये हो गया d अपॉन डी एक्स ऑफ 7x की पावर माइनस 3। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 7 आपका बाहर आ गया, d अपॉन डी एक्स किसका हो गया x की पावर माइनस 3, dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू 7। इसको इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं। इसके क्या हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1, एन कौन है हमारा माइनस 3x की पावर माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7 3 जा 21 माइनस 21x की पावर माइनस 4, ये इसका आंसर है। अच्छा एक चीज और देखिए, जैसा थर्ड ले लिया हमने, d अपॉन डी एक्स कर रहे हैं, मान लीजिए हम x का कर रहे हैं, तो x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे। इसको करने के लिए d अपॉन डी एक्स, इसको लिख देंगे x की पावर 1
और इसी के अकॉर्डिंग करिए, ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, क्या हुआ 1x की पावर 1 माइनस 1, यानी 1 माइनस 1 क्या हुआ 0, x की पावर 0 है तो किसी की भी पावर 0 हो किसी वेरिएबल की तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो ये आपका 1 आ गया। ठीक है, अच्छा एक हमने एग्जांपल ले लिया है 4। मान लीजिए हमारे पास कई सारे फंक्शन दे रखे हैं, ये दे दिया है 3x की पावर माइनस 2 प्लस 7 साइन एक्स प्लस 13, ये दे दिया। अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो कैसे करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 3x की पावर माइनस 2 प्लस 7 साइन एक्स प्लस 13। ठीक है, ये हुआ आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 बाहर आ गया, डी अपॉन डी एक्स इसका हो गया x की पावर माइनस 2, 7 आपने बाहर ले लिया, डी अपॉन डी एक्स इसका हो गया साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर आप 13 बाहर ले या ना ले क्योंकि इसके साथ कोई भी x का फंक्शन नहीं है। अगर आप बाहर ले लेते हो तो 1 बचेगा और 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, और नहीं लोगे तब भी एक नंबर है, नंबर का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, जैसे कि आपको भी यहाँ लिखवाया है। चलिए, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 3 इंटू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बना माइनस 2x की पावर माइनस 2 माइनस 1 प्लस 7 साइन एक्स का क्या है कोस एक्स, और किसी नंबर का डेरिवेटिव 0 तो 3 2 जा 6 माइनस 6x की पावर माइनस 3 प्लस 7 कॉस एक्स। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो गया डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका उस प्रोसेस से जो आउटपुट मिलता है उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। कुछ मैंने 2-4 क्वेश्चन बताए हैं, कुछ फॉर्मूले बताए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अभी थोड़ा और डिफरेंशिएशन हम आपको आगे कराएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।